ब्रह्मचर्या पालन करते है व्यक्ति, तो व्यक्ति बीमार कम होता है, रोगी कम होता है, क्योंकि ब्रह्मचर्य के अंदर वो शक्ति और सामर्थ्य है, उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की पावर है। जो मीठे फल हैं उनके साथ नमक नहीं डालना चाहिए। यदि किसी के शरीर के अनुकूल नहीं तो काली मिर्च डाल लें, यदि उसका वायु विकार है तो उसमें लाभ करेगा। लेकिन हमारे यहाँ क्या धारणा बनी हुई है कि खजूर बहुत गर्म होती है, जबकि आयुर्वेद के अनुसार खजूर शीतल होती है। परिवर्तन होता तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो ऐसे खेलता कूदता रहता, हंसता रहता है। लोग ठिठुरते रहते हैं, कांपते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं। सर्दी आएगी जब चिल्लाएंगे, गर्मी आएगी जब चिल्लाएंगे, उनका चिल्लाने काम रहता है। स्वास्थ्य प्रेमी सज्जनों, शरीरस्य त्रिस्तंभा आहार निद्रा ब्रह्मचर्यम इति। इस शरीर के 3 स्तंभ हैं, 3 आधार हैं। जैसे कोई मकान के 4 खंभे होते हैं, 4 पोए होते हैं, उनका आधार है। उस शरीर का 3 व्हीलर के 3 पहिए होते हैं, उसको 3 आधार हैं। ठीक इसी प्रकार से इस शरीर का भी जो मूल आधार है वो आहार निद्रा और ब्रह्मचर्य पर टिका हुआ है। उन तीनों का यदि ठीक प्रकार से संतुलन हम बना करके चलेंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। कहने का भाव क्या कि हमें क्या खाना, क्या नहीं खाना, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कब सोना चाहिए, कब जागना चाहिए, यदि नियम ही नहीं जानेंगे तो व्यक्ति बीमार होगा। इस सबका नियम है। तो हमें विचारना है कि भोजन कौन सा उत्तम है स्वास्थ्य के लिए। सबसे पहले नियम तो यह है जो मनुष्य का भोजन है, यदि हम मनुष्य के भोजन को करेंगे तो हम कम बीमार होंगे, कम रोगी होंगे। हम क्या करते हैं, मनुष्य भोजन तो हम अपना तो भोजन करते ही करते हैं, लेकिन पशु पक्षियों का भी भोजन हम कर जाते हैं। कहने का भाव क्या, पशु पक्षी कुछ मांसाहारी होते हैं, तो मनुष्य का भोजन मांस नहीं है, अंडा मनुष्य का भोजन नहीं है, लेकिन हम कर जाते हैं। ऐसे ही नशे की चीज़ें हैं, शराब आदि कितनी चीज़ें हैं, अल्कोहल आदि कितनी चीज़ें हैं, वो शरीर के लिए हानिकारक हैं, लेकिन हम स्वाद के वशीभूत होकर उनका सेवन कर लेते हैं। और जो स्वास्थ्य के लिए अच्छी भी हैं, लाभकारी हैं, हम वहाँ भी गलती कर देते हैं। जैसे दही है, स्वास्थ्य के लिए बहुत ही उत्तम है, लेकिन उसमें यदि नमक डाल करके खाते हैं तो नमक से सारे जीवाणु मर जाते हैं। अब वो दही खाओ या ना खाओ कोई गुणकारी नहीं रही। अब जानकारी के अभाव में व्यक्ति ऐसा करते हैं। यदि आपने खाना ही है दही को, तो वैसे तो नियम लिखा है दही अकेली खाई ही नहीं जाती, दही के साथ कुछ न कुछ खाया जाता है दूसरी चीज़। कुछ व्यक्ति ऐसे देखे हैं, सर्द ऋतु है, उधर तो गरम गरम सब्जी खा रहे हैं, बिल्कुल चम्मच भी नहीं लगा नहीं सकते, उधर से ठंडी दही है फ्रिज में रखी हुई। जब उन दोनों को खाते हैं तो वो हानिकारक, दही जब गर्म चीज़ के साथ खाई जाएगी तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाती है, और यदि वैसे खाएं तो शरीर के लिए लाभकारी है। तो कहने का भाव क्या, कितनी ही वस्तुएं हम ऐसी गलती करते हैं। आप देखेंगे बाजारों में, शहरों में, कहीं पर भी जाके किसी के घर जाते हो आप, पपीते की सलाद काट दी, फल फ्रूट काटते हैं, सेब काटते हैं, सब के ऊपर नमक छिड़कते हैं। जो मीठे फल हैं उनके साथ नमक नहीं डालना चाहिए। यदि किसी के शरीर के अनुकूल नहीं तो काली मिर्च डाल लें, यदि उसका वायु विकार है तो उसमें लाभ करेगा। लेकिन हम ऐसा करते ही नहीं। कोई भी चीज़ खाते हैं, खीरा काटो, जो भी खाते हैं हम भोजन में, उनमें सब में प्राय करके लोग नमक डालते हैं। जबकि नमक का दूध का मेल नहीं, दूध का नींबू का मेल नहीं, मूली का और दही का मेल, बहुत सी कितनी चीज़ें हैं जिनका आपस में मेल नहीं है, लेकिन हम बेमेल मिला करके और उनका सेवन करते हैं और हम फिर रोगी होते हैं। दूसरी बात, मौसम की ईश्वरीय व्यवस्था ऐसी है, जिस देश में जैसा वातावरण है उस देश के अनुकूल वही चीज़ वहाँ पर उत्पन्न कर दी, और वहाँ के लिए वो स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। जैसे मैंने पहले आपको कहा होगा, जैसे खजूर है, खजूर अरब के देशों में होती है, वहाँ बहुत भयंकर गर्मी है, 55-60 तक टेम्परेचर चला जाता है, और वहाँ पर खजूर होती है, और वो गर्मियों में भी खजूर खाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या धारणा बनी हुई है कि खजूर बहुत गर्म होती है, जबकि आयुर्वेद के अनुसार खजूर शीतल होती है। यदि हाँ उसको गर्म करके दूध में उबाल करके ऐसा करके खाएंगे तो वो उष्ण हो जाएगी।
कहने का भाव है जैसे नींबू है, उदाहरण के लिए कि याद आ गया, नींबू है, जितनी खटाइयाँ हैं सब उष्ण हैं, लेकिन नींबू एक ऐसा है, नींबू और आंवला वो खट्टा होते हुए भी ठंडा है। नींबू को आप गर्म सब्जी में डाल करके, दाल में डाल के खाएंगे तो फिर वो ठंडा नहीं करेगा और हानि नहीं पहुंचाएगा। अर्थात जिसका गला कंठ बैठा हुआ है और वो नींबू का सेवन कर रहा है तो वो उसको हानि नहीं करेगा। नींबू स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी है, आंवला स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी है, लेकिन आंवला हो या नींबू सबको बिगाड़ते ज़रूर हैं। आंवले का उसको छेद करके उसका खटास, उसका जो गुण था तो निकाल दिया और फिर चाशनी में डाल के उसका मुरब्बा बना के खा रहे हैं। कोई कुछ ही रूप में खा रहा है, कोई उसमें और कुछ कर रहा है। कहने का भाव क्या, कहना क्या चाहता हूँ, स्वास्थ्य के लिए जो हमारे लिए लाभकारी वस्तुएं हैं हमें उनका ही सेवन करना चाहिए। जो शरद ऋतु में पैदा होती हैं शरद ऋतु में उनका सेवन करना चाहिए, जो ग्रीष्म ऋतु में होते हैं उनको ग्रीष्म ऋतु में सेवन करना। दूसरी बात, जो आयुर्वेद में लिखा हुआ है, कुछ वस्तुएं ऐसी भी हैं ग्रीष्म ऋतु में पैदा होती हैं लेकिन खाई बारू मास जाती हैं, जैसे दालें हैं ग्रीष्म ऋतु में अधिकांश पैदा होती हैं। उड़द का एक ऐसा, उड़द सर्दियों में पैदा होती है। तो हमें देखना है कि जो ऋषियों ने जिनका विधान किया है हम उसके अनुसार चलेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। ऐसे ही सोने का विधान है। अब एक ही खाना लगातार खा रहे हैं, प्रैक्टिकल करके देखना आप, वो रोजाना वही खा रहे हैं, कल्पना कीजिए आप, और आपका सुबह उठते पेट भी साफ हो रहा है और आप एक दिन 12-1 बजे तक जगते रहें, किसी काम पर लगे रहें, आपकी नींद पूरी नहीं, उस दिन देख लेना आपका पेट साफ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि शरीर को पूरा विश्राम नहीं मिला। हमारे नस नाड़ियों ने जो काम करना चाहिए था भोजन को पका करके और उसके निकालने का, वो काम पूरा हुआ नहीं, इसलिए कब्ज हो जाती है। कुछ बहनें देखा हमने, अगर तो मंगलवार का उपवास रखती हूँ, कुछ शुक्रवार का उपवास रखती हैं, कितनी ही जवान जवान लड़कियां हमने देखी, सारा चेहरा उनका बिगड़ गया, उनके चेहरे पर फुंसियाँ हुई। क्यों हो गई? क्योंकि उन्होंने उपवास करके जिस दिन खाया नहीं उस दिन पेट साफ नहीं होगा, फिर अगले दिन खाएंगी, 2-3 दिन कब्ज बनी रहेगी, फुंसियाँ होंगी, गर्मी बढ़ जाएगी शरीर में। अब उनको जानकारी नहीं है कि किसके साथ क्या खाना, कब सोना, कब जागना। इसलिए समय पर सोना, समय पर जागने का नियम है और पशु पक्षियों से भी ये शिक्षा हम ले सकते हैं। ऐसे ही ब्रह्मचर्य की बात है। यदि ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं व्यक्ति तो व्यक्ति बीमार कम होता है, रोगी कम होता है, क्योंकि ब्रह्मचर्य के अंदर वो शक्ति और सामर्थ्य है, उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की पावर है। उसमें मौसम परिवर्तन होता है तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो ऐसे खेलता कूदता रहता, हंसता रहता है। लोग ठिठुरते रहते हैं, कांपते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं। सर्दी आएगी जब चिल्लाएंगे, गर्मी आएगी जब चिल्लाएंगे, उनका चिल्लाना ही काम रहता है। इसलिए हमने शरीर के संदर्भ में जानना चाहिए और अपने शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए।